नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी खबर है, ये यूपी के सीतापुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया तो एक 12 साल पहले का भी मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में एक खेत में सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस अब इस सिर कटी लाश का राज जानने में जुटी थी। आखिरकार ये है कौन? पुलिस को पता चलता है। इस मामले में पुलिस जो है एक महिला और उसके भाई को गिरफ्तार करती है। वहीं महिला से पूछताछ में पता चलता है कि एक और शख्स है जिसने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। बताया गया कि जिसने साजिश रची उसने इस महिला और इसके भाई को 50,000 रुपए का लालच दिया और उसे इस हत्याकांड में शामिल किया। सर, जिसको मारना था, अब सबसे बड़े कमाल की बात यह, 50,000 रुपए इस महिला ने उस शख्स को मारने के लिए लिए थे या कहें सुपारी ली थी जिस शख्स ने आज से 12 साल पहले इस महिला के पति की हत्या खुद इसके साथ मिलकर की थी। यानी इसी के प्रेमी की महिला ने अपने ही प्रेमी को 12 साल पहले जिस प्रेमी ने पति की हत्या की थी उसके साथ मिलकर दोनों जेल गए थे और फिर दोनों जेल से छूटकर बाहर आते हैं, साथ रहते। 12 साल बाद इसी हसीना ने अपने ही प्रेमी की 50,000 रुपए में सुपारी ली और उसको इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। कहते हैं कि प्रेमिका और उसके भाई ने गड़ासे से अपने प्रेमी का सिर गर्दन पे 5 बार गड़ासा से वार करके उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। सिर को एक खेत में फेंका, दूसरे सिर जो धड़ था वो एक खेत में छोड़ दिया और उसके सिर को, ताकि उसकी पहचान ना हो सके, कम से कम 200-300 मीटर दूर जाकर दूसरे खेत में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसके सिर को छुपा दिया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। लेकिन कहते हैं कि पाप चाहे जितना छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। यही हुआ। पुलिस ने जब पूरे मामले की गंभीरता से जांच की, 2-3 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस ऐसे अनसुलझे जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि कोई पहचान नहीं हो पाई थी लाश की, सिर्फ धड़ था, सिर नहीं था। अब बिना सिर के कोई कैसे पहचान करे ये शख्स है कौन? फिर भी पुलिस ने तमाम कोशिशें की, हर तरह की मदद ली, जिसके बाद पहले मृतक की पहचान हो पाई कि ये है कौन। फिर उससे जुड़े हुए लोगों तक पुलिस तलाश करते हुए इस महिला तक पहुंची और जब इस महिला के पास पहुंची तो एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पता चला कि 12 साल पहले पति की हत्या जिस प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी, उसी प्रेमी की हत्या 50,000 रुपए के लिए इस पत्नी ने कर दी। अब इसका वीडियो आप देख रहे होंगे, तस्वीर देख रहे होंगे, घूंघट इसके चेहरे से हट नहीं रहा। देखने में आपको लगेगा अरे गांव की महिला है, भला ये इतना बड़ा साजिश कैसे रच सकती है। तो घूंघट देखकर गलतफहमी मत रहिएगा। ये बहुत शातिर महिला है। उसने 2 लोगों को मौत के घाट उतरवाया, एक को पहले अपने पति को और फिर अपने प्रेमी को खुद मार डाला। अब हम आपको ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे गांव की एक महिला ने इस तरह की घिनौने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और किस तरह से इसमें जो तीसरा साथी है राजेश, जो अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया, उसका इसमें क्या रोल है, वो सब हम आपको बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं आर्थिक तौर पर। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। संतोष जी हैं, नितिन जी हैं, अशोक जी हैं, इन सभी के हम हमारे हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें। चलिए अब हम आपको ये पूरा घटनाक्रम जो यूपी के सीतापुर जिले का है, हम आपको विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सीतापुर का संदना थाना क्षेत्र है। यहाँ पर इस संदना थाना क्षेत्र के निवारदा खुर्द गांव में 26 जुलाई की सुबह एक खेत में एक आदमी का सिर कटी लाश यानी धड़ था और उसका सिर गायब था। खेत में लाश पड़ी थी। इस दौरान गांव के लोग जो हैं वो जब वहां से गुजर रहे थे खेत के आसपास से सुबह सुबह अपना रोजमर्रा के नित्य काम करने के लिए, तो उन्होंने उस लाश को देखा। जैसे ही लाश, सिर कटी लाश, समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला है।
पूरे गांव में हड़कंप बच गया कि एक खेत में जो है सिरकटी लाश पड़ी। अब जैसे ही सिरकटी लाश की बात सामने आई, सबसे पहले हुआ ये खेत किसका है, तो पता चला ये जो खेत है जिसमें ये लाश पड़ी है वो देवारी खुर्द गांव के रहने वाले सूरज बली का है। सूरज बली को इस बात की सूचना मिली कि भाई तुम्हारे खेत में एक आदमी की सिरकटी लाश पड़ी है। वो हाँपते ढांपते वहां तुरंत पहुंचे और उन्होंने देखा कि लाश वाकई में है। इसके बाद तुरंत उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, संदरा थाना पुलिस जो है, संदरा थाना क्षेत्र लगता था, वहां की पुलिस टीम पहुंचती है। अब जो गांव के लोगों की इस दौरान पूरे इलाके में हड़कंप कर चुका था कि भाई एक लाश पड़ी हुई है, लोगों की वहां भीड़ जुट गई। पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन अब भला सिर के बिना चेहरे के किसी की लाश की कैसे पहचान कर ली जाए। पुलिस ने कोशिश की लेकिन नहीं पहचान हो पाई। सूचना मिलते ही जो है पुलिस ने फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया। ये हुआ कि भाई धड़ यहाँ है तो सिर कहाँ है, सिर की तलाश करना बहुत जरूरी है, तभी आदमी की पहचान हो पाएगी। इस दौरान उसके कपड़े और बाकी सब चीज़ों के फोटो वोटो लिए गए। आसपास के गांव के लोगों से भी पहचान करने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये है कौन। जब काफी पुलिस की कोशिशें शुरू हुई तब इस दौरान कुछ लोगों ने कपड़े और जो कहें शरीर वरीर पर कुछ कहीं निशान हो या उससे जो है कुछ लोगों ने पहचान की कि ये जो शख्स है इसका नाम शायद भूपाई यादव है। उम्र करीब लगभग 40-42 साल के आसपास है और ये खैराबाद के बहुनगर का रहने वाला है। भूपाई यादव इसका नाम है। इसके बाद जो है भूपाई यादव जो है कि पुलिस घर तक पहुंचती है, वहां जानकारी करती है तो वाकई में भूपाई यादव गायब था। कहाँ गया किसी को नहीं पता। ऐसे में पुलिस ने घर वालों को कपड़े लत्ते दिखाए तो लोगों ने पहचान कर दिया कि हाँ ये भूपाई यादव का ही है। अब ये हुआ कि आखिरकार भूपाई यादव को इतनी बेदर्दी से मारा किसने। सबसे पहले चूंकि हत्या का मामला है तो सबसे पहले नजदीकी लोगों पर ही शक जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको भूपाई यादव ने कभी कुछ नुकसान पहुंचाया हो या कोई ऐसा शख्स जिसको भूपाई यादव की हत्या से फायदा हो, तो वो लोग करीबी ही शख्स होते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति जो है इतनी बेदर्दी से किसी की हत्या नहीं करेगा। अब पुलिस ने जांच पड़ताल की, गांव के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि भूपाई यादव का जो है संबंध सबसे करीबी जो है वो एक शशि देवी करके है। हाँ, ये संदना के नई गढ़ी निवासी शशि देवी हैं और उसके साथ जो है इसका प्रेम संबंध था। शशि देवी भूपाई के साथ रहती थी और शशि देवी का जो भाई है भरौना का रहने वाला रिंकू, इन दोनों के नाम सामने आए कि ये दोनों जो हैं इसके करीबी हैं और अक्सर साथ रहते थे। इसके बाद पुलिस ने शशि देवी की तलाश शुरू की। पहले तो शशि देवी नहीं मिली, लेकिन खैर पुलिस ने दोनों को खोज निकाला। शशि देवी और उसके भाई रिंकू को गिरफ्तार किया। शशि देवी से पूछताछ शुरू हुई तो शशि देवी गोलमोल बातें करते रहे कि हमें नहीं पता कहाँ है। ऐसा उसने एक जहां पर ये भूपाई का ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल में काम करने वाला एक राजेश उर्फ राजकुमार नाम का युवक था, उसके ऊपर कहा कि वो भी गायब है, हो सकता है उसने ही कुछ किया हो। पुलिस ने राजेश उर्फ राजकुमार की तलाश की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शशि देवी कुछ ना कुछ जानती है। इसके बाद पुलिस ने जब शशि देवी और उसके भाई रिंकू से सख्ती से पूछताछ की तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया। शशि देवी ने बताया कि जो भूपाई था वो उसका प्रेमी था, उनका कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहां पर शशि देवी ने बताया कि आखिरकार उसकी हत्या क्यों हुई। शशि देवी ने बताया कि जो उसके ट्यूबवेल में काम करता था एक आदमी राजेश उर्फ राजकुमार, वो और उसकी पत्नी यहीं पर रहते थे। जो भूपाई का गांव था, हमने भूपाई गांव का नाम बताया ना, बहुनगर, यहीं पर इसका ट्यूबवेल था और इस ट्यूबवेल में ही जो है राजेश उर्फ राजकुमार जो है ये काम करता था, उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। शशि ने बताया कि दरअसल भूपाई भले ही उसका प्रेमी हो लेकिन भूपाई का थोड़ा सा करेक्टर ढीला टाइप का था, यानी वो औरतों के मामलों में कमजोर था। इस दौरान राजकुमार उर्फ राजेश जो है काम धंधे में लगा रहता, तब भूपाई जो है उसकी पत्नी पर डोरे डालता था। धीरे धीरे वो कामयाब भी हो गया और उसकी पत्नी से प्रेम संबंध हो गए। अब इस बात की जानकारी जब राजेश को पता चला तो राजेश भूपाई से बदला लेना चाहता था, लेकिन राजेश अकेला ये सब
नहीं कर सकता था। लिहाजा उसको लगा कि किस तरह से भूपाई को फंसाया जाए, क्योंकि भूपाई के बारे में पता था कि ये एक नामी अपराधी है, मतलब नामी, इसके ऊपर हत्या के मामले हैं। तो राजेश को डर लगता था कि अकेले इससे भिड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को निपटा दें। तो उसको ये था किसी तरह से इसको धोखे में फंसाया जाए, तब इसका काम तमाम किया जा सकता है। लिहाजा राजेश ने इसके लिए मदद ली शशि और उसके भाई रिंकू को। राजेश ने दोनों को लालच दिया कि अगर तुम मेरा बदला लेने में मदद करो तो हम तुमको 50,000 रुपए दें। बदला कैसे लेना है कि भूपाई का काम तमाम करना है, जो उसने मेरी इज्जत के साथ खेला है, यानी मेरी पत्नी के साथ जो उसने किया है, हम उसको बख्शेंगे नहीं। लिहाजा प्लान बन गया कि ठीक है 50,000 रुपए मिलेंगे। शशि जो भूपाई की प्रेमिका थी, उसने भी अपने प्रेमी को दगा देने का पूरा प्लान बना लिया। शशि, रिंकू और राजेश, प्लान तैयार हुआ। भूपाई की शराब पीने की आदत थी। अब शशि पर भूपाई पूरा भरोसा करता था। लिहाजा 25 तारीख की रात को भूपाई यादव घर पहुंचता है। यहां पर शशि ने उसके लिए शराब और बाकी खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया। खूब शराब पिलाई। रिंकू भी वहां मौजूद था। अब तीनों ने मतलब मिलकर ये दोनों थोड़ी थोड़ी पी रहे थे। राजेश छिपा हुआ था और भूपाई को इन्होंने शराब पिलाकर एकदम धुत कर दिया। नशे में इतना धुत कि ये अपना बचाव ना कर जा पाए। इसके बाद बताते हैं कि जब खूब शराब के नशे में धुत हो गया, इसके बाद भूपाई को शशि और रिंकू जो है, राजेश शायद नहीं था, शशि और रिंकू दोनों खेत में ले गए। किसके खेत में? जो सबसे पहले हमने आपको बताया था खेत था, खेत था, एक मिनट हम बता रहे हैं, देवारी खुर्द के गांव के रहने वाले सूरज बली का खेत था। उसके खेत में लेके, कोई ऐसा नहीं था कि सूरज बली के ही खेत में लेके आना है, उनको ये था कि सुनसान जगह लेके चलो। ये सुनसान जगह लेकर गए। यहां पर शशि और रिंकू, शशि जो प्रेमिका थी भूपाई की, बताते हैं कि गड़ासा इन्होंने उठाया और 5 बार इसके गर्दन पे गड़ासे से मारा। तक मारा, मतलब 5 बार में ही ये पूरी गर्दन जो है उसके धड़ से अलग कर। अब इसमें कहीं ना कहीं शायद शशि का भी गुस्सा था, क्योंकि प्रेमिका होने के बावजूद भी भूपाई जो है दूसरी औरतों की तरफ देखता था, उनके लिए उसकी गलत नियत थी। इस वजह से शायद जो है शशि देवी इससे गुस्सा थी और इसी गुस्से को उसने अपने इस पूरे काम में निकाला। बताते हैं कि 5 बार गड़ासे से वार कर उसके सिर और धड़ को अलग कर दिया। धड़ को उसी खेत में छोड़ दिया। उसके पास जो सामान था, कागज पत्तर, वो सब हटा लिए ताकि उसकी पहचान न हो। वहीं फिर उसके सिर को वहां से 200 मीटर दूर एक दूसरे खेत में लेके गए। वहां पर गड्ढा खोदा और उसके सिर को वहीं पर गाड़ दिया। इसके बाद शशि ने बांका और भूपाई के कपड़े भी उतार लिए थे, झाड़ियों में फेंक दिया। खेत से भूपाई का सिर फेंक दिया और उसके बाद जो है ये अपने अपने घर आ गए। अगले दिन जो है 26 जुलाई को जब लोग खेतों में निकलते हैं, तब उन्हें ये सिर कटी लाश दिखती है। सिर कटी लाश बहुत बड़ी बात होती है गांव में होना, कि एक आदमी का सिर काट दिया जाए तो इतना हैवान कौन हो सकता है। तो जब सिर कटी लाश मिलती है तो फिर हड़कंप करता है और फिर पुलिस जांच पड़ताल करके ये पूरा मामला सामने आता है। ठीक, अब पुलिस जब ये सब हो जाता है, पुलिस ने इससे बात पूछताछ की। इसकी निशानदेही पर, जहां पर खेत में इन्होंने सिर को गाड़ा था, वहां जाकर सिर को बरामद कर लिया जाता है। झाड़ियों से जहां पर इन्होंने बांका और कपड़ा छुपाया था, वहां से वो गड़ासा और कपड़े वगैरह, खून से सने हुए कपड़े सब बरामद कर लिए गए और ये हुआ कि ठीक है, अब इस केस को सुलझा लिया गया। राजेश उर्फ राजकुमार, जिसने 50,000 रुपए में ये हत्याकांड की सफाई दी, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार चला है। पुलिस की टीमें जो हैं उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने ये हुआ कि भाई तुम्हारा तो वो प्रेमी था, फिर तुमने ही क्यों उसकी हत्या की, ये बड़ी बात थी। अब उसके बारे में शशि ने क्या कहा वो हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले पुलिस ने इस मामले में, जब ये पूरा खुलासा हुआ, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटना के बारे में क्या बताया वो सुनिए। दिनांक 26/7/2026 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि गढ़ी नेवादा गांव थाना क्षेत्र संदना के अंतर्गत एक खेत में एक धड़ पड़ा हुआ है जिसका सिर कटा हुआ था। इस पे पुलिस जो है स्थानीय टीम मौके पे जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को मौके बुलाया गया
और धड़ को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही सर्विलांस टीम को और बीटीएस के माध्यम से उसमें छानबीन शुरू हुई। साथ ही स्थानीय मुखबिरों को भी लगाया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक शशि नाम की महिला, जिसके पति का नाम गोविंद कुमार है, जो संदना थाना क्षेत्र की ही ग्राम नई गढ़ी की रहने वाली है, उससे इसका कोई संबंध हो सकता है। और शशि को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम भूपई है, जो कि खैराबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस शशि ने बताया कि इसने और 2 और लोगों ने मिलके, जिनके नाम राजेश उर्फ राजकुमार है, जो शशि के गांव के ही है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो शशि का भाई रिंकू है, इन तीनों लोगों ने मिलके इसकी हत्या करके और सिर को पास में ही एक खेत में गाड़ रखा था। और रिंकू को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के निशानदेही से उसका कटा हुआ सिर बरामद किया गया। साथ ही आला कत्ल बाका बरामद किया गया। मृतक के कपड़े जो खून से सने हुए थे, शर्ट और बनियान, वो भी बरामद किया गया। और इसमें पूछताछ में ये निष्कर्ष निकल के आया कि शशि के पति गोविंद की हत्या अवैध संबंधों के कारण ही मृतक, जो वर्तमान में मृतक भूपई और शशि ने मिलकर की थी। इसमें ये जेल भी गए थे, जमानत पे बाहर थे। और इसी दौरान छूट के जब आया तो राजेश की पत्नी, जो राजेश शशि के गांव का रहने वाला है, की पत्नी से इस मृतक का संबंध हो गया। और इसी अवैध संबंधों में शशि और राजेश उर्फ राजकुमार और रिंकू ने मिलके भूपई की हत्या की है और इसके शव को वहाँ पे छुपाया है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? एक मुकदमा है केवल, जो कि शशि और मृतक भूपई के ऊपर 302 का लिखा गया था, जो कि लखनऊ थाना क्षेत्र में था। और ये शशि के पति की हत्या का ही मुकदमा। जब पुलिस ने, ये तो हो गया इस हत्याकांड का मामला, भूपई की हत्या का मामला पुलिस ने करीब करीब सुलझा लिया। बस एक जो आरोपी है राजेश उर्फ राजकुमार, वो फरार चला। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन पुलिस ने शशि से पूछताछ की कि आखिरकार तुम्हारा और भूपई का रिश्ता कैसे हुआ, मतलब तुम दोनों लोग कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए। तो यहाँ पर जो शशि देवी ने खुलासा किया वो पुलिस के लिए और चौंका देने वाला था। घूंघट ओढ़े हुए धीरे धीरे बात करने वाली इस महिला ने पुलिस को बताया कि ये कोई पहले हत्या का उसके लिए मामला नहीं है। इससे पहले भी एक हत्या के मामले में वो जेल जा चुकी। पुलिस के लिए चौंका देने वाली बात थी। पुलिस ने, क्योंकि अभी तक उसका पुराना इतिहास नहीं खंगाला था। पुलिस के पूछताछ में शशि ने बताया कि साल 2014 में मेरा एक पति था जिसका नाम था गोविंद। और पुलिस को शशि ने बताया कि दरअसल गोविंद ने जो है मुझे 50,000 रुपए में भूपई यादव को बेच दिया था। गोविंद और भूपई दोस्त थे और भूपई को मैं पसंद थी। मेरा पति जो था वो नशेड़ी किस्म का आदमी था। उसने 50,000 रुपए भूपई को लिए और उस 50,000 रुपए में मुझे भूपई के हाथों भेज दिया। इसके बाद भी अक्सर भूपई के पास आकर शशि से मिलने की कोशिश। जब बेच दिया, भूपई की शशि हो गई, तो शशि और भूपई एक साथ रहने लगे। शशि ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया कि उसके नशेड़ी पति से अच्छा तो भूपई है ही है, कि भूपई देखभाल करेगा। भूपई और शशि साथ रहने लगे। लेकिन जो ये गोविंद था, ये सब हो जाने के बाद 50,000 रुपए लेने के बाद भी ये अक्सर जो है शशि से मिलने की कोशिश करता। ये बात जो है भूपई को कतई पसंद नहीं आती थी। भूपई जब उसे ये पता चला कि ये अभी भी पत्नी से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो भूपई आग बबूला हो गया। इसके बाद शशि देवी और भूपई ने गोविंद से हमेशा से छुटकारा पाने के लिए, भाई देखो, अब भले ही बेच दिया हो, पैसा लिया हो, लेकिन कानून के तौर पर तो उस चीज को कभी स्वीकृति मिल नहीं सकती थी। अगर गोविंद पुलिस के पास चला जाता तो भूपई और शशि दोनों को भुगतना पड़ता। ऐसे में भूपई और शशि ने मिलकर गोविंद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बताते हैं कि लखनऊ के बख्शी तालाब में इस मामले में FIR भी दर्ज है। 2014 में शशि देवी और भूपई ने मिलकर गोविंद की हत्या कर दी।
हत्या के बाद जो है गोविंद के घर वालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और भूपाई और शशि के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बक्सी थाना पुलिस ने जो है इस मामले में जांच पड़ताल की, जिसमें शशि और भूपाई को गिरफ्तार किया गया और इनके आरोप भी साबित हो गए। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। शशि जो की औरत थी, लिहाजा 6 महीने बाद ही जेल से जमानत पर रिहा हो गई, जबकि भूपाई 10 साल लग गए उसको इस हत्याकांड की सजा काटने में। साल 2024 में भूपाई को जमानत मिली और इसके बाद जो है भूपाई अपने गांव आ गया। अच्छा, दबंग किसका भूपाई था ही, पैसे से भी थोड़ा था मजबूत था, लिहाजा उसके ट्यूबवेल वगैरह चलते थे। यहाँ पर आकर उसने फिर से शशि से संपर्क किया और शशि जो है इसके फिर साथ ही रहने लगी। अब जब ये साथ रहने लगी तो शशि को तो ये था कि हाँ चलो अब हमारा यही सहारा है, लेकिन भूपाई आदत से मजबूर, उसको औरतों का शौक था, जहां भी उसको मौका मिलता वो मुंह मारने से बाज नहीं आता था। जब उसके ही ट्यूबवेल पर काम करने वाले राजेश उर्फ राजकुमार की जो पत्नी थी उसके ऊपर इसकी नज़र पड़ी तो इसका ईमान डोल गया। उसने पैसों के दम पर पहले उसको लालच दिया और फिर उसके भरोसे को हासिल करके आखिरकार उसे भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शशि प्रेमिका थी, लेकिन जानती थी कि अगर हम इससे भिड़ेंगे तो ये हमारा भी बुरा हाल कर सकता है, लिहाजा चुपचाप रहकर वो ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। बुरा तो लगता है, हर औरत को बुरा लगता है, लेकिन उसमें भी चूंकि शशि को भी इस तरह की चीज़ों का आदत हो गई थी, क्या करे, पहले पति मर चुका, प्रेमी था ये भूपाई, जब तक ये इसके साथ रह रहा तो ठीक, नहीं रह रहा तो कुछ नहीं, उसको जो मिल जाता वो उस हिसाब से खुश रह रही थी, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही था। अब जब राजेश उर्फ राजकुमार ने इस बात का, उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के साथ जो है उसका मालिक जो है वो अवैध संबंध है, तो उसने बदला लेने की सोची। अब सीधे सीधे भूपाई से टकरा नहीं सकता था। अब कौन ऐसा आदमी है जो उसके साथ विश्वासघात कर सकता है? राजेश को भी पूरी कहानी पता थी कि जो ये शशि देवी है ये इसकी प्रेमिका है, लेकिन ये ऐसे रखेल टाइप की है, उसका कोई शादीशुदा नहीं है। तो उसने सोचा कि हो सकता है इसे ये धोखा दे दे, लिहाजा इसने शशि से बात की कि हमको हमारी पत्नी के साथ जो ये है भूपाई ऐसा ऐसा इसने किया है और हम बदला चाहते हैं, तुम हमारी मदद करो, हम तुमको 50,000 रुपए देंगे, तुम इसको काम तमाम कर दो। शशि भी मौके की तलाश में थी, उसे लगा ठीक है 50,000 रुपए मिलेंगे और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा, लिहाजा उसने अपने भाई को इस पूरे मामले में शामिल किया। इसके बाद फिर पूरा प्लान बना। सीधे सीधे टकराने से अच्छा है कि पहले ही भूपाई को नशे में इतना धुत कर दो कि वो अपना बचाव ही न कर पाए। 25 तारीख की रात को शशि ने पूरी अच्छी तरीके से तैयारी की, शराब मंगाई, अच्छा खाना बनाया ताकि खाए पिए और इतना नशे में धुत हो जाए कि फिर वो अपना बचाव ना कर पाए, और प्लान पूरा कामयाब भी हुआ। भूपाई को तनिक भी शक नहीं था कि शशि ही जो जिस पर वो भरोसा कर रहा है, जिसको मानता है, जिसके लिए वो 10 साल जेल में गया, मतलब उसके पत्नी की हत्या की तो उसने उसी को तो बचाया था, शशि को ही, नहीं तो गोविंद तो नशेड़ी था, मारता पीटता था। तो उसके कहने पर, शशि के कहने पर ही उसने हत्या की योजना बनाई थी और हत्या की थी। 10 साल जेल में रह के आया था, ऐसा उसे लगता था। तो भूपाई को लगता था कि शशि उसे धोखा नहीं देगी क्योंकि शशि उसके एहसानों तले दबी हुई है, लेकिन शशि के दिमाग में था कि एहसान कैसा, तुमने हमारा इस्तेमाल किया, अब हमको मौका मिल रहा है, 50,000 रुपये मिल रहे, तो तुम्हारा काम तमाम करने में हम क्यों पीछे हटे, और उसने वही किया। शराब पिलाई, नशे में धुत हुआ, भाई को बुलाया और फिर इसे खेत में ले गए और इतनी बेरहमी से मारा कि एक महिला के लिए, आदमी माना जाता है कठोर दिल होता है, वो किसी को मार भी सकता है, चाकुआ को मार भी, लेकिन एक महिला, सोचो किसी गड़ासे से एक आदमी की गर्दन काटे, ये आप विश्वास कर सकते हैं, महिलाओं को रहम दिल माना जाता है, लेकिन शशि के दिल में कोई रहम नहीं थी। उसने गड़ासे से 5 बार वार कर कर अपने भाई की मदद से भूपाई के सिर को अलग और उसके धड़ को अलग कर दिया। पूरी कोशिश की कि पहचान ना हो पाए, पहचान नहीं हो पाएगी तो कोई कुछ जान नहीं पाएगा और उस तक पहुंच भी नहीं पाएगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। किसी ने इस बात की पहचान कर दी कि वो भूपाई है, और जब एक बार पुलिस के लिए कड़ी मिल जाती है कि हाँ पहचान हो गई, तो फिर उसके कौन कौन करीब हैं इसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। जैसे ही आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो शशि है वो सबसे इसके करीब थी। शशि तक पहुंचा गया मामला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके बयान बार बार अलग अलग आए, जिसके बाद जो है पुलिस को शक करने में देने लगी, और जब उससे सख्ती से पूछताछ की
तो सारा सच शशि का सामने आ गया। पुलिस ने शशि और उसके भाई को रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा साथी जिसने 50,000 रुपए का सुपारी दी थी, राजेश उर्फ राजकुमार, वो फरार चल रहा है। पुलिस की टीम उसका दावा है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो एक महिला जो भले ही गांव की है, लेकिन 12 साल पहले उसने अपने पति की हत्या कराई, और अब 12 साल बाद जिस प्रेमी ने उसके पति की हत्या की थी, खुद ही उसको बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। शशि ने शायद उसको समझ में आ चुका है, क्योंकि उसको पहले जब अपने पति की हत्या की, मात्र 6 महीने बाद वो जेल से छूट कर आ गई। उसे पता है कि महिलाओं के मामले में कानून थोड़ा नरम है। शायद इस हत्या के बाद भी उसे ये पता होगा अगर इसकी भी हत्या कर देंगे तो कितने साल, ज्यादा ज्यादा 1 साल जेल में रख लेंगे, लेकिन मुझे जमानत मिल जाएगी, और यही होगा। बुपई का हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो उसकी वकालत करने जाए, उसके लिए केस लड़ने जाए। जब कोई केस लड़ने वाला ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले शशि को जमानत मिल जाएगी, और उसके कुछ सालों बाद शायद जो उसका भाई है वो भी छूटकर बाहर आ जाएगा। तो एक तरीके से शशि को पता था कि कानून की खामियां हैं, और उसे इस कानून की खामियों का फायदा मिलेगा, और जेल से तो ज्यादा दिन रहेगी नहीं। जब पति की हत्या में नहीं रही तो अब इस हत्या में क्या रहेगी, इसलिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम करने का फैसला किया था। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अब राजकुमार फरार है, उसकी तलाश देखने का पूरा। लेकिन इस घटना ने पूरे सीतापुर को चौंका दिया, क्योंकि किसी को यह यकीन नहीं था कि एक महिला किसी आदमी की इतनी बेदर्दी से हत्या कर सकती। महिला के द्वारा किया गया यह हत्याकांड था, इसलिए लोग हैरान परेशान हैं कि हाँ भाई, महिला भी, आज की महिला कुछ भी कर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।